हालेलुया। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर खुदावन ने मुझे मौका दिया और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावन यहाँ मौजूद था और मैंने उसकी मौजूदगी को वर्शिप के दौरान बहुत करीबी महसूस किया। शायद आप लोगों ने नहीं किया लेकिन मैंने ज़रूर किया। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। हालात चाहे जैसे भी हो, गले चाहे जैसे भी हो, अबलीस भावें एड़ी का जोर ला ले, असी नहीं जी सकना। ओके, मैं तो यीशु दा दीवाना, तो मैं हूँ यीशु का दीवाना। मैं बीमारी है, गला खराब हो, कुछ भी हो, मुझे उसके कलाम को अब तक पहुंचाना और मैं पहुंचा के रहूंगा। और आज का मेरा टॉपिक और आज का मेरा अनुमान है खामोशी। क्या है मेरा आज का टॉपिक? खामोशी। जो हम नहीं करते, कलाम कहता बोलने से बेहतर है खामोशी। खामोशी अक्लमंदी को जाहिर करती है। खामोश इंसान होगा ना, वो एक अक्लमंद इंसान कहलाया जाएगा। लोग उसे अक्लमंद जानेंगे, लिमिटेड बात करेगा, मुख्तसर से बात करेगा। ये है खामोशी। हम एक बहुत मशहूर टाइटल को, मैंने भी कितनी दफा इसको कोड किया, बहुत मशहूर टाइटल है, मैं इसको कोड करता हूं कि यशुआ ने जब वो यरू की दीवार के पास खड़ा था, उन्हें वर्शिप की, उससे पहले पता है वो क्या रहा? खामोश रहा। 7 दिन वो खामोश रहा। हम खामोश रहते, हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां, हमारी तंगियां, हमारे फाइनेंशियली घरेलू मसले और भी सारी चीजें हमारी बहुत बड़ी बड़ी है। खुदा कहता है खामोश रहे। हम खामोश नहीं रहते हैं, बोलते बहुत है और फिर हम खुदा को कसूरवार ठहराते हैं। ये मुझ सब है, मुझ में भी शायद कमी कमजोरी पाई जाती कि मैं बोल के सब चीजें। जब मूसा कौम बनी इस्राइल को लेके जा रहा था, वो भी बुड़बुड़ाने लग गई थी। वो कहता है चुपचाप तुम खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। तो हमने उसकी निजात के, और बेशक खुदा ने उनको अपनी निजात के काम दिखाए। उनको समुद्र में से पार लेके गया, उस पार वो समुद्र को 2 हिस्से करके दिखाया। ये है मेरे खुदा के मुआजिज़ात और खुदा के अजीब काम। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में खामोशी इख्तियार कर लेते, जब हमारी जिंदगी में खामोशी नहीं, हमारी जिंदगी में चुप नहीं। काफी दफा हम चुप रहना, जो है ना, चुप रहना एक पावर को भी जाहिर करता है। खामोश रहेगा ना एक बंदा, दूसरा बंदा समझेगा यार ये बहुत बंदा, ये खामोश कहते हैं चुप कीता बंदा एक अखर वखरी फिल्म होता है, चुप कीता है। तो वो कुछ लोग चुप हुए बंदे को बुलाते भी नहीं, ये बहुत खतरनाक है। तो वो चुप है ना, वो अक्लमंदी को भी जाहिर करती है। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे ज़बूर 46 उसकी 10 है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। आमीन। आमीन। क्या लिखा है? खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ और क्या करो? जान लो कि मैं खुदा हूँ। जान लो कि मैं खुदा हूँ। हम यहाँ पर किसको जानने के लिए बैठे हैं? खुदा को। और हमारी जिंदगी में खामोशी नहीं होगी तो हम खुदा को क्या जान सकेंगे? खामोशी, चुप रहना, 5 दफा चुप रहना हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम कर देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना, बोल के सारा काम खराब कर छड़े, वो वाला चक्कर है। बोलने से हमारी कुछ चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, बनी चीजें खराब हो जाती है। किससे? बोलने से। तो खुदा इधर कह रहा है, खुदा का बंदा इधर कह रहा है, कहता है खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं क्या हूं? खुदा हूं। मैं खुदा हूं, जान लो। जो जने खामोश नहीं रहते, ये चीज उस चीज को भी जाहिर करती है। जो जने खामोश नहीं रहते वो जने खुदा को नहीं जानते। ये चीज इधर इस चीज को भी जाहिर। जो जने खामोश नहीं रहते, बोलते रहते, ये कलाम उनके बारे में भी बयान होता है कि वो खुदा को नहीं जानते। इधर इसलिए ये बात लिखी है, मरकूम है, लिखा है खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। हमारी जिंदगी में अगर हम दूर से आए, नजदीक से आए, अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं किधर? खुदावन के हजूर। हम खुदावन के हजूर बैठे ताकि हम उससे जाने। क्या करें? हम खुदा को टाइम देने के लिए बैठे हैं ना। या आप मेरे लिए हैं? आप मेरे लिए हैं? किसके लिए आए? तो हम खुदा को नहीं जानेंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ फायदा है इधर बैठना? हमारी जिंदगी में कोई अच्छा काम है इधर बैठना कि हम खुदा को ही नहीं जाने? तो आज हमें क्या रहने की जरूरत है?
फिर मैं आपसे कहूंगा चुपचाप तुम खड़े रहो खुदा की निजात के काम। जिस दिन खामोश रहना उस दिन खुदा की निजात के काम देखे। ये अपनी जिंदगी में बांध ले कि खुदा की निजात के काम देखने तो हमने क्या रहना है चुप। ये ना सोचो मैं अपने अल्लाह दिला रहा। खुदा का कलाम कह रहा है खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं क्या हूं, खुदा हूं। मैं कुछ चीजों को आपके सामने रखूंगा, पेश करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर हम देखें तो चुप रहना हमारे यीशु से कोई सीखे। उसको लान तान किया गया, उस पर इल्जाम लगाए गए। मत्ती में लिखा है, मत्ती की मार्फत अंजील में 27:14 में और 12 में इस चीज का जिक्र है। जब सरदार काहिन लोग उससे पूछ रहे थे तब क्या हुआ पड़ेगा, वो खामोश रहा। उस पर इल्जाम लग रहे थे, उस पर तोहमतें लग रही थी, लेकिन वो क्या रहा, खामोश रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता था। कुछ दफा अब इस चीज को जाहिर करो, अपनी जिंदगी में खामोश रहना ऐसा समझ ले कि आप किसी दूसरे को वैल्यू ही नहीं देते, समझते नहीं, बस बोलता रहे चुप, एक कानों सुनो दूसरे से खड़ लो। खामोश रहना अपनी जिंदगी में ऐसा समझ ले जैसा मेरे यस्सु ने उन दूसरों लोगों को जरूरी नहीं समझा जवाब देना, आप भी इन्हें जरूरी नहीं समझे कि हम उन्हें जवाब देंगे। जो हमारे लिए बोलते, जो हमारे लिए उठते, जो हमारे लिए खड़े रहते। अपनी जिंदगी में खामोश रहना ये समझ ले कि हम किसी और को जरूरी नहीं समझते कि हम उससे इस टॉपिक पे, इस मसले पे बहस करें। आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे, कोई मसला नहीं है। वो कहते ना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जो सही आ मेरे कोई इल्जाम लाए क्यों? मैं जब सही हूं, मैं भी कहीं ना कहीं होऊंगा तो मैं भी बोलूंगा अगर मैं सही हूं तो मेरे पर कोई क्यों इल्जाम लगाएगा। लेकिन खुदा उनका शुक्र है, मुझ पे इतना बोला गया, लोगों ने बोला, लेकिन मैंने नहीं बोला। उनको जाके पलट के सामने से बोला नहीं कि हाँ तुमने ये बोला, ये बोला नहीं, बोला तो बोल दे, कुछ नहीं। क्योंकि ये बात मैंने अपने यस्सु से सीखी है कि बोलने से बेहतर क्या है, खामोशी। बोलने से बेहतर है खामोशी, जो मेरे यस्सु ने की। तो मैं तो अपने यस्सु मेरे यीशु को मैं पीछे चलूंगा, क्योंकि मेरी निजात, मेरी जिंदगी उसी की दी गई है। तो जो वो मुझे कहेगा मैं उसको करूंगा। तो इसलिए बोलने से बेहतर क्या है, खामोशी इख्तियार कर ले अपनी जिंदगी में, और ये ठान ले और ये जान ले कि खुदा वो है जो आसमान पे बैठा हमारी मुश्किलों को, हमारी परेशानियों को, हमारी तंगियों को देखता है। इसलिए कोई दूसरा ना देखे, ये देखे कि खुदा हमें देखता है और वो जानता है कि हमारी तंगियां क्या है, हमारी मुश्किलें क्या है। हमारे पे इल्जाम लगे जा रहे हैं, हमारे पे लानतान हुआ जा रहा है, हमारे पे ये बुरी चीज कमेंट पास किए जा रहे हैं। हमें पता है हमारा खुदा जानता है, और मेरा खुदा वो कहता है अपने कलाम में कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं। बदला लेना किसका काम है? खुदा का काम है। तो वो अपने कलाम में कहता है बदला लेना तुम्हारा नहीं, बदला लेना उस जिंदा खुदा का काम है। तो आपका काम क्या है? खामोशी। आपका काम है खामोशी रहना। बोलने वाली जगह पे बोले, वैसा नहीं बोले कि बोल दे बंदा काम ही खत्म कर दो, लिमिटेड बोले। ऐसा बोलने से बेहतर है खामोशी, बोलने से बेहतर है खामोशी। कि अगले कोई बंदा, जो बंदा ज्यादा खामोश रहता हो ना, कोई बंदा उसको छेड़ेगा। और खामोश रहना पता तो गुनाह से बचाता है। खामोश रहना, चुप रहना, मैं नहीं कहना मुंह से वही ला लो, टेप ही ला लो, नहीं अभी ये भी बात करो, टेप लगाना कभी मैं नहीं कहना। बोलो बात होती है, हंसी मजाक होती है, लेकिन खामोशी बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो गुनाह से बचाएगी खामोशी। हम बोलते हुए ठट्ठों में हम ऐसी चीजों को बोल जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता। वो दूसरा बंदे को वो भाई अंदर से घुस के निकल भी जाती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। बाद में फिर हमें पता लगता है कि मैंने तो उसको ये बोला था, मैंने तो उसके लिए ये किया था। तो इससे बेहतर है कि वो बंदे को दुख पहुंचे। क्या बेहतर है? खामोशी। भाई मेरे साथ एक हवाला निकालेंगे, पहला सैमुएल उसका 3 बाब उसकी 10 आयत। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरफ पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आमीन। क्या लिखा है? आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। ये खुदा का
बंदा सैमुअल कहता है तू फरमा, मैं सुनता हूं। सुनना, जब हमारी जिंदगी में सुनना नहीं होगा, हम इधर बैठे खुदा के कलाम को ऑनर देने के लिए, हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम से सीखने के लिए, उसको समझने के लिए, तो उसमें हमारे लिए क्या बेहतर है? खामोशी। खामोशी खामोशी बेहतर है। तो इसलिए इधर खुदा का बंदा सैमुअल कहता है तब ये आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुअल सैमुअल सैमुअल। सैमुअल ने कहा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा क्या करता है? सुनता है। जब हमारी जिंदगी में सुनना नहीं होगा, सिर्फ बोलना ही होगा, तो फिर क्या? सुनने को अगर हम इब्रानी में देखें ना, खामोशी को अगर हम इब्रानी जुबान में देखें तो इसका लक़ब आता है खुदा के सामने इंतजार करो। खामोशी वर्ड को, साइलेंस को हम अगर ट्रांसलेट करें इब्रानी जुबान में तो दुमाया वर्ड आता है। इसका दुमाया वर्ड आता है और इसके मीनिंग है खुदा के सामने इंतजार या खुदा के लिए इंतजार। तो जब हमारी जिंदगी में खुदा का इंतजार नहीं, खुदा की बातों का इंतजार नहीं, खुदा के कलाम का इंतजार नहीं, तो हमारी जिंदगी नहीं। तो मैंने जैसे पहला पॉइंट बताया कि खुदा की आवाज हमारी जिंदगी में बहुत जरूरत है कि खुदा की आवाज को हम अपनी जिंदगी में सुने और उसे अमल करें। हम या बेशक हम अपना कीमती वक्त निकाल के, इतना सारा वक्त अपने सारे काम खत्म करके इधर आके बैठे, क्यों बैठे? क्योंकि हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए बैठे। अगर हमारी जिंदगी में खामोशी नहीं, साइलेंस नहीं, तो फिर हम खुदा की आवाज को फिर हम सुन ही नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर क्या है? खामोशी। क्यों? क्योंकि वो खुदा से बचाती है, क्योंकि वो बुराइयों से बचाती है, क्योंकि वो और चीजों से हमें बचाती है। खामोशी नहीं तो हम फोन नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते। और क्या कहते हैं, मिसाल है ना, बोल के सारा काम खराब कर छड़िए। वो वही चीज है कि अगर हम खामोश रहते हैं, क्योंकि बाज़ दफा हमारी चीजें हमारे बोलने से खराब हो जाती है और हमारे चुप रहने से वो ठीक हो जाती है। तो हमारा चुप रहना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में कि हम चुप रहें। क्यों? क्योंकि जैसे हम देखें कौम इस्राइल, वो चुप रहे तो खुदा ने उनको अपनी निजात दिखाई। अगर हम आगे देखें तो अगर देखें यशुआ के साथ, तो वहां पर वो खामोश रहा तो खुदा ने उनके लिए दीवार को तोड़ा। तो इसलिए इससे अंदाजा लगा ले कि अगर हम खामोश रहे तो खुदा हमारे लिए पानियों को 2 हिस्से करेगा, अगर हम खामोश रहे तो खुदा हमारे लिए हमारी दीवारों को तोड़ेगा। तो बोलना सही है, खामोशी से बोलना पहले है। कहता कैसे? खुदा की वर्शिप की तरह बोले 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 बोले। फिर जब खुदा के सुनने की बात है तो फिर खुदा की आवाज को सुने, खुदा की आवाज को खामोशी इख्तियार करके सुने कि खुदा मेरे लिए क्या फरमाता है, क्या कलाम करता है, क्या बात करता है। अगर मैं आपसे बोली जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ बोलता जाऊं, बात बीच में बोलिए, तो क्या इनका पता लगेगा कि क्या बोल रही है? इनका पता करने के लिए हमें क्या रहना पड़ेगा? चुप। तो जाहिर सी बात है, अगर हम आपस में बोलते जाएंगे, लगे रहेंगे तो खुदा हमारे से बात करेगा, तो हम कैसे खुदा की आवाज को सुनेंगे? इसलिए बेहतर है खामोशी। तो आज अपनी जिंदगी में, अपने दिलों में खामोशी कहे। खामोशी कमजोरी ना समझे, खामोशी को अपनी ताकत बना ले, खामोशी को अपनी ढाल बना ले। जैसे मेरे यीशु ने अपनी खामोशी को ढाल बनाया। वो खामोशी, ये देखें, वो ऐसी खामोशी, सलीब पे चढ़ा हुआ भी खामोश है। वो क्या कहता है? बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आप भी दूसरों को कहें, क्या बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि मेरी खामोशी में इतनी बड़ी मेरी ताकत है। तो अपनी ताकत लेके उनको जाहिरी तौर पर नहीं दिखाए, खामोश होकर दिखाए। खामोश हो जाए, अपनी ताकत दिखाए कि हमारी ताकत ये है, मेरा खुदा मेरे लिए ये सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम खामोश रहें। अगर सब कुछ खाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम जिंदा